नमस्कार, जय हिंद। समय हो चला है देश प्रदेश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों का। इस वक्त की बड़ी खबर, नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। प्रत्यार्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज। पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी के बाद भारत से भागे हीरा व्यापारी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। अब वह भारत में अपने प्रत्यार्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेगा। गुरुवार को लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को सुप्रीम कोर्ट में अपील की राहत देने से इनकार कर दिया। उसके प्रत्यार्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट जाने की अर्जी दी थी, जो खारिज कर दी गई है। कैम्ब्रिज में भारतीय छात्र ने संस्कृत व्याकरण की 2500 साल पुरानी गुत्थी हल की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक भारतीय पीएचडी छात्र ने आखिरकार संस्कृत व्याकरण संबंधी एक गुत्थी को हल कर लिया है। छात्र का नाम ऋषि अतुल राजपोपट है, जो कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में एशियाई और मध्य पूर्वी अध्ययन संकाय में पीएचडी शोध छात्र है। यह ऐसी गुत्थी है जिसने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से विद्वानों को परेशान कर रखा था, जो संस्कृत भाषा के विद्वान पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। ब्रिटेन में भारतीय लेक्चरर ने जीता नस्लीय भेदभाव का मुकदमा। नियुक्ति न मिलने पर की थी शिकायत। पूरा मामला इस प्रकार से है। ब्रिटेन में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने वाली भारतीय लेक्चरर ने अपने केस में जीत हासिल कर ली है। भारतीय मूल की डॉक्टर काजल शर्मा ने पोर्ट्स माउथ विश्वविद्यालय के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का मुकदमा दायर किया था। दरअसल डॉक्टर काजल शर्मा को जनवरी 2016 में 5 साल के लिए ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में संगठनात्मक अध्ययन व मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की एसोसिएट हेड नियुक्त किया गया था। हालांकि 5 साल के बाद उनको इस पद के लिए दोबारा आवेदन करने का विकल्प मौजूद था। भारत ने दिया बांग्लादेश को 513 रन का टारगेट। 51 पारियों के बाद पुजारा की सेंचुरी, गिल ने जमाया कैरियर का पहला शतक। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को ड्राइविंग सीट में आ गई है। भारत ने मेजबान बांग्लादेश को जीत के लिए 513 रन का टारगेट दिया है। दिन का खेल खत्म होने तक अपने लक्ष्य का पीछा करते बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 42 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश जीत से 471 रन दूर है। स्टंप्स के बाद जाकिर हसन 17 और अजमुल हसन शांतो 25 नाबाद लौटे। देश के 10 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में 9 शहर बिहार के। दिल्ली में वायु प्रदूषण की चर्चा तो अक्सर होती रहती है, लेकिन बिहार में भी प्रदूषण विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। अक्सर बिहार के कई शहर टॉप 10 में रहते हैं, लेकिन आज तो हद है कि देश के 10 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में 9 बिहार के हैं। इससे इन शहरों के लोगों को सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर बनिहाल कटरा रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम हुआ पूरा। जम्मू कश्मीर में 111 किलोमीटर लंबे निर्माणाधीन बनिहाल कटरा रेल मार्ग में 12.89 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। जहरीली शराब से बचाने के लिए पंजाब सरकार ला रही है हेल्दी और सस्ती देसी शराब। एससी में दाखिल किया हल्फनामा। पंजाब सरकार जल्द ही 40% अल्कोहल की मात्रा वाली देसी शराब को अवैध रूप से घर में बनी शराब के स्वस्थ विकल्प के रूप में पेश करेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहरीली शराब की बिक्री को रोकने का ये उपाय है। राजस्थान के इस गाँव के हिंदू उर्दू के भरोसे चला रहे जीवन। बच्चों की भी उर्दू में मास्टरी। 300 युवा प्रोफेसर टीचर बन पूरे प्रदेश को पढ़ा रहे। जयपुर से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर टोंक जिले का गांव है सिंदड़ा। 6500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में सभी हिंदू है। खास बात यह है कि गांव के बच्चे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो तीसरी भाषा सीख रहे हैं वो उर्दू है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में भी 6ठी से लेकर 12वीं तक उर्दू ही पढ़ाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी गज़ल और नज़म का फ़र्क किसी साहित्यकार की तरह बयां करते हैं। शाहजहाँपुर में शिष्या से रेप के 11 साल पुराने मामले में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट में पेश न होने पर फरार भी घोषित किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चिन्मयानंद के घर के बाहर और सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा कर कार्रवाई की जाए। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद चिन्मयानंद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिस पर वकील ने बीमार होने की दलील दी, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इस पर एतराज जताया, जिसके बाद कोर्ट ने चिन्मयानंद के वकील की दलील खारिज कर दी। दिल्ली में टीचर ने बच्ची को पहली मंजिल से फेंका। 5वीं क्लास के स्टूडेंट को कैंची से मारा। पेरेंट्स बोले पहले भी मारपीट कर चुकी है। दिल्ली में एक महिला टीचर गीता देसवाल ने शुक्रवार को एक बच्ची को स्कूल की पहली मंजिल से फेंक दिया। बच्ची हिंदूराव अस्पताल में भर्ती है।
उसके सिर में चोट आई है। चश्मदीद के बयान के आधार पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला रानी झांसी रोड के सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां से टीचर ने बच्ची को पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया था। सीएम आवास घेरने निकले युवाओं को पंचकूला में रोका। पुलिस भर्ती रिजल्ट 2020 में आया था नाम, सरकार द्वारा ज्वाइनिंग न कराने पर रोष। हरियाणा पुलिस में चयन के बावजूद 3 साल से ज्वाइनिंग न होने से परेशान होकर आंदोलन कर रहे उम्मीदवार शुक्रवार को पंचकूला से चंडीगढ़ में सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले। पुलिस ने उन्हें पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर आगे जाने से रोक लिया। इसके बाद चयनित उम्मीदवार वहां बॉर्डर पर ही धरने पर बैठे हैं। हरियाणा में फिर से आंदोलन की राह पर किसान, इस बार श्यामलात भूमि पर मालिकाना हक की मांग। 2 दिन पैदल चलकर जाएंगे चंडीगढ़। श्यामलात भूमि पर पिछले कई दशकों से कब्जा कर रहे किसानों के मालिकाना हक की मांग को लेकर कई किसान संगठन लामबंद हो गए हैं। अपनी इस मांग को लेकर 20 से 22 दिसंबर तक अंबाला से चंडीगढ़ तक पद यात्रा निकालेंगे। आंदोलनकारी किसानों की योजना 22 दिसंबर को चंडीगढ़ पहुंचने की है, जब राज्य की राजधानी में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। रोहतक में छात्रा का अपहरण। परीक्षा देने आई थी बीए की स्टूडेंट, 3 बदमाश जबरदस्ती कार में डालकर ले गए। हरियाणा के रोहतक स्थित महारानी किशोरी देवी कॉलेज में परीक्षा देने के लिए आई दादरी जिले के एक गांव की छात्रा का कार सवार 3 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। छात्रा बीए के अंतिम वर्ष में पढ़ाई करती थी, जो परीक्षा देने के लिए महारानी किशोरी देवी कॉलेज में आई थी। इसी दौरान कार सवार युवकों ने उसका अपहरण कर लिया। दुकानदार के बेटी की हत्या पर बवाल। भूना में डेड बॉडी रख चंडीगढ़ हाईवे किया जाम। पत्नी के लिए सरकारी नौकरी 50 लाख मांगे। हरियाणा के फतेहाबाद के भूना में दुकानदार गरीबदास के बेटे मुकेश की हत्या मामले में गुस्साए परिजनों और अन्य ने शव को रोड पर रखकर फतेहाबाद चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। बीड़ी का बंडल न देने पर 40-50 युवकों ने दुकानदार के घर पर ईंट बरसाई थी और इस दौरान दुकानदार के बेटे मुकेश और भाई रमेश को चाकू घोंप दिया था। गुरुवार को मुकेश की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के प्रोग्राम में सरपंचों ने किया हंगामा। सरपंचों की ग्रांट व पावर कम करने के चलते थे नाराज। साथ में सरपंचों व ब्लॉक मेंबरों ने मांगा पिछले 2 सालों का हिसाब। भाजपा गठबंधन सरकार किसानों की मजबूरी का फायदा उठा जबरदस्ती थोप रही है नैनो यूरिया। अभय सिंह चौटाला। अगर किसान नैनो यूरिया लिक्विड खरीदने से इनकार करता है तो उसे यूरिया नहीं दिया जा रहा है, ऐसा अभय सिंह चौटाला का कहना है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों के बाद चल रही तमाम अटकलों के बीच बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में किसी तरह का नया प्रयोग करने के मूड में नहीं है। मनोहर लाल प्रदेश सरकार के मुखिया बने रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में साल 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है। अगर कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होना है तो वो मंत्रिमंडल में हो सकता है। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुनवाई। आरोपी सुधीर और सुखविंदर ने सीसीटीवी फुटेज दिलाने की याचिका वापस ली। हरियाणा की भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट केस की सुनवाई शुक्रवार को गोवा के मापुसा कोर्ट में हुई। दोनों आरोपियों सुधीर सांगवान और सुखविंदर को कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग के लिए अर्जी लगाई हुई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्होंने ये याचिका वापस ले ली। दोनों ने सोनाली को ड्रिंक पिलाने की सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी। हरियाणा के हिसार में नाबालिग की हत्या और दुष्कर्म के विरोध में आज कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। अनिल मान के नेतृत्व में लघु सचिवालय में नारेबाजी करते हुए पहुंचे। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दोनों गेट बंद कर दिए, जिस कारण आने जाने वालों के लिए रास्ता बंद हो गया। कांग्रेसियों ने गेट पर ही प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और दोषियों को सजा देने की मांग की। हिसार में 7 सरपंचों के दस्तावेजों की जांच। फर्जी सर्टिफिकेट की मिली है शिकायतें। एसडीएम ने शुरू की इंक्वायरी। हरियाणा के हिसार की ग्राम पंचायतों ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन 7 नवनिर्वाचित सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता व नॉमिनेशन दस्तावेजों को लेकर शिकायतें जिला पंचायत विकास कार्यालय में पहुंची है। वहीं एक जिला पार्षद के फर्जी शैक्षणिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है। ये जांच संबंधित एरिया के एसडीएम करेंगे। हिसार में तीसरे फेज में पंचायत चुनाव हुए थे।